बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। थोड़े से वक्त में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। कल का सारा दिन रात भर बहुत कुछ हुआ है। जो बाइडन ने तकरीर कर दी, नई पाबंदी आयद कर दी, सब कुछ है। इतनी इंफॉर्मेशन मैं कोशिश करूंगा जल्द अज जल्द बता दूं। हाँ, इस तमाम इंफॉर्मेशन का लुब्बे लुबाब यह है कि मुज़ाकरात के दरवाजे एक एक करके बंद हो रहे हैं। जी हाँ, जो पॉसिबिलिटी भी थी ना सरगेई लारोव की और एंथनी ब्लिंकन की, जिसमें उन्होंने फ़ोन कॉल से मुतल्लिक मैंने डिसाइड करे थे कि पुतिन और जो बाइडन की मुलाकात के हवाले से किन मौजू पर गुफ्तगू होगी, वो तक पॉसिबिलिटी मादूम हो चुकी है। चीन अपना रद्द अमल दे चुका है और वो कहते हैं ना, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। जी हाँ, अंजाम का ये हाल है कि बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे हैं नेटो ममालिक, यूरोपीय ममालिक और अमरीका। उनको 24 घंटे से ज़ायद वक्त के बाद अंदाज़ा हुआ है कि रूस ने यूक्रेन पे इन्वेजन कर ली है, दाखिल हो चुका है। वो क्या चीज़ है जिसकी बिना पर मैं आपको कह रहा हूँ, मायूसी का ये आलम है। अब यूक्रेन की फिक्र ख़त्म हो गई है कि अब यूक्रेन का क्या बनेगा। यूरोप को अपनी फिक्र लग गई। एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने, जी हाँ, मैं कोई और नहीं, साजिद जावेद की बात कर रहा हूँ, उन्होंने हैरानकुन, यूके के कैबिनेट मिनिस्टर ने, उन्होंने हैरानकुन एक धमकी दी और उसमें इतनी बेबसी है वो आपको बतानी है। पुतिन ने बाकायदा तौर पर इजाज़तनामा ले लिया अपनी पार्लियामान से कि दूसरे मुल्क के अंदर फौज भेजने का। ऐसी कई चीज़ें जिसके बिना पर आपको ये वीडियो में बहुत ज़्यादा हैपनिंग नजर आएंगी। स्टॉक एक्सचेंज गिर गई, डॉलर जो है $100 से ऊपर चला गया फी बैरल। इसके अलावा दीगर की इंफॉर्मेशन है। चीन ने अपना ऑफिशियल रद्द-ए-अमल दे दिया है, वो भी आपको बताना है। तो डिटेल में जाता हूँ और कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें आपके सामने रख दूँ, प्ले कर दूँ, ताकि आप उसको देख लें। हमेशा इतना रिक्वेस्ट है, चैनल देख लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन पे मुझे आपने जरूर आकर करना है। सबसे पहले जी, इंस्टेंट न्यूज अलर्ट जी। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आस्क्ड रशियन लॉ मेकर्स फॉर परमिशन टू यूज फोर्स आउटसाइड द कंट्री व्हिच कुड पेव द वे फॉर बॉर्डर अटैक ऑन यूक्रेन। ये एसोसिएट प्रेस कह रहा है जी। उन्होंने इजाज़त ले ली, उनको इजाज़त मिल गई है, मुल्क से बाहर फौज भेज सकते हैं जी। और इसके अलावा जी, पार्लियामेंट, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वोट्स इन फेवर ऑफ गिविंग पुतिन फॉर्मल अथॉरिटी टू डिप्लॉय रशिया आर्म फोर्सेस अब्रॉड। उनको पूरी तौर पे इजाज़त मिल गई है जी। अच्छा जी, चीन के रद्द-ए-अमल से पहले, चीन का रद्द-ए-अमल आपको आखिर में बताता हूँ, उससे पहले तक कुछ 2-4 चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी से आपको बता दूँ। मैंने कहा ना, वो इतना देर से समझ आई जो हम कल से आपको बता रहे हैं कि रूस अंदर दाखिल हो गया, रूस का हमला हो गया, एक गोली के बगैर ही यूक्रेन के 3 हिस्से कर लिए। अब सुन ले जी, फॉक्स न्यूज़, व्हाइट हाउस डिक्लेयर्स रशियन इन्वेजन इन यूक्रेन। व्हाइट हाउस ने अब डिक्लेयर किया है कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर इन्वेड कर लिया है, दाखिल हो चुका है जी। रशियन ट्रूप्स अराइव्ड इन ईस्टर्न यूक्रेन आवर्स आफ्टर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अनाउंस्ड दैट ही वुड रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ 2 सेपरेटिस्ट रीजन, ऑफिशियल सेड। अच्छा जी, रशियन ट्रूप्स मूव्ड इनटू ईस्टर्न यूक्रेन ब्रेकवे रीजन। और यूरोपियन ऑफिशियल्स ने भी ये कह दिया जी कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर दाखिल हो गए। इनकी पाबंदियां, धमके, असले सब खत्म हो गए जी। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जी जॉन फाइनर, उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया और ही पास्ड ऑन वेदर रशिया लेटेस्ट एक्टिविटीज वुड बी कंसीडर्ड एन इन्वेजन। अच्छा, अभी तक कंसीडर ही कर रहे हैं ये लोग। We think this is yes the beginning of an invasion, Russia latest invasion into Ukraine. Now we are already seeing the beginning of response that we have said we will be swift and swear, Feiner said. अच्छा जी, ये तस्वीर है जी, ट्रक जिस तरह दाखिल हो रहे हैं जी, टैंक जिस तरह दाखिल हो रहे हैं, वो आपको बताना जी। रशियन ट्रूप्स मूव इनटू ईस्टर्न बॉर्डर्स, ये बता दिया। तो ऑफिशियली तौर पर यूरोप ने अब माना है और अमेरिका ने भी अब माना है कि रशिया दाखिल हो चुका है। रशिया कब का दाखिल हो चुका है जी। अच्छा जी, अब उस बेबसी का ज़रा सुन ले जी। बरतानिया की तरफ से क्या बेबसी है, ये है सन, बरतानिया का जरीदा जी। वार्निंग शॉट, साजिद जावेद थ्रेटन्स पुतिन विद वॉर इफ सिंगल रशियन सोल्जर सेट्स फुट इनटू नेटो टेरिटरी। साजिद जावेद है जी, उनके कैबिनेट मिनिस्टर है जी। अच्छा, उन्होंने कहा है कि अगर एक भी रशियन फौजी नेटो के किसी मुल्क के अंदर दाखिल हुआ तो वार शुरू हो जाएगी, जंग शुरू हो जाएगी यूरोपीय ममालिक की या नेटो की रशिया के साथ, अगर एक फौजी भी यूरोप के अंदर दाखिल हुआ। आप मुझे बताएं, इतने दिनों से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपके सामने लेके आ रहे हैं, कहाँ क्या बात हो रही है, एक एक गुफ्तगू, एक एक सेशन, एक एक मीटिंग, एक एक हमला, एक एक मिसाइल, एक एक। कहीं हमने कहा है
कि पुतिन ने कहा मैं यूरोप के ऊपर हमला करूंगा या मैं यूरोप के अंदर दाखिल होऊंगा, कहीं भी नहीं कहा। तो साजिद जावेद जैसा सीनियर पार्लियामेंटेरियन और कैबिनेट मिनिस्टर को ये डर लग गया। अब इनको यूक्रेन की फिक्र ख़त्म हो गई है, अब इनको नेटो ममालिक की टेरिटरी की फिक्र लग गई है, इनको अपनी पड़ गई है कि व्लादिमीर पुतिन ने शटअप कॉल दी है जो बाइडन को। उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, उसने कोई कॉल नहीं की। कहा गया कि एंथनी ब्लिंकन और सरगेई लारोव जो दोनों वज़राए ख़ारिजा हैं ये मुलाकात करके मिनट शेयर करेंगे। वो मुलाकात के इम्कानात भी मादूम हो गए हैं। तो इस वक्त ओरिजिनल पोजीशन ये चल रही है, क्योंकि अब कोई शक नहीं है कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा और कुछ चीज़ें वो भी मैं आपके सामने ला के पेश कर देता हूँ ताकि आपको इतना अंदाज़ा हो कि क्या चल रहा है। अब जी चाइना का रद्द-ए-अमल, ऑफिशियल रद्द-ए-अमल चाइना का आ गया जी। रशियन टाइम को जी ने खबर शेयर की है। चाइना के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं जी, उन्होंने गुफ्तगू की है फ़ोन पे एंथनी ब्लिंकन से। एंथनी ब्लिंकन ने उनको कॉल की थी चाइनीज़ वज़ीर ख़ारिजा को, और उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो इस इलाके के अंदर जर्मनी और फ्रांस की नाकामी के हवाले से है। उन्होंने कहा है कि जो रशिया ने किया ना, चाइना रिएक्ट टू रशियन रिकग्निशन ऑफ डोनबास रिपब्लिक्स, द ऑनगोइंग एस्केलेशन ऑफ टेंशन इज कनेक्टेड टू द फेलियर ऑफ इम्प्लीमेंट द मिन्स्क अकॉर्ड्स, फॉरेन मिनिस्टर योंग यी हैज सेड। यानी कि जो मिन्स्क अकॉर्ड है, जिसकी गारंटी, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन और जिसको सही सूरत के ऊपर जिसके ऊपर अमल करना था इस इलाके के अंदर, मिन्स्क अकॉर्ड यानी इलाका पूरा रहेगा, उसके गारंटर कौन है? फ्रांस और जर्मनी। उन्होंने कहा मिन्स्क अकॉर्ड के फेलियर की वजह से रशिया ने यह कदम उठाया, यानी आप लोग गलत हो, रशिया का एक्ट जस्टिफाई है, ये किसी और को नहीं, ये अमरीकी वजीर खारजा से फोन पर गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं, और आरटी इसको कोड कर रहा है रशियन टाइम्स ही। ये वो चीजें पॉइंट बन चुके हैं जिसके बिना पर कहा जा रहा है ना कि अब लॉ मेकर से उन्होंने इजाज़त ले ली है व्लादिमीर पुतिन ने। ये मैं रात की एक्टिविटीज़ बता रहा हूँ। पुतिन ने इजाज़त ले ली है, जो बाइडन साहब ने पाबंदियाँ आयद कर, ये बेबस आदमी यही कर सकता है। उन्होंने, याद है मैंने आपको 3 दिन पहले कहा था जब उन्होंने बेलारूस के सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी व्लादिमीर पुतिन ने, उन्होंने कहा हम कुछ ना भी करें ना, ये तय कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने हमारे पर पाबंदियाँ लगानी है, और इन तमाम किस्म की पाबंदियों के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रहे हैं। रशिया का जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। उसने 2 इलाके डिक्लेयर कर दिए कि ये आज़ाद है, इनको हम कर रहे हैं। इस इलाके मैंने बोला कि पासपोर्ट तक रशियन इस्तेमाल होते थे, इस इलाके के अंदर करेंसी रशियन इस्तेमाल होती थी, इस इलाके के मरीज़ सीरियस बीमार होकर रशिया के अंदर ही जाते थे। इस इलाके के लोगों को रेफ्यूजी का करेक्ट दे के हर शख्स को 10-10 हज़ार रशियन करेंसी के साथ उन्होंने एज अ रेफ्यूजी अपने मुल्क के अंदर रखा है। रशिया की फ़ौज को पार्लियामान ने इजाज़त दे दी है। रशिया की फ़ौज इस वक्त उन 2 इलाकों के अंदर मौजूद है जो टेक्निकली, अगर रशिया ने इनको कंसीडर आज़ाद रियासतें कंसीडर ना किया था, इन दोनों को रशिया के यूक्रेन के अंदर इस वक्त रशियन फ़ौजें मौजूद हैं विद ऑल इक्विप्ड एंड एमुनेशन एंड टैंक्स और ये सब कुछ, जिन तस्वीरें भी मैंने आपके साथ सारी कर दी। तो हकीकत ये है कि मुज़ाकरात जो है उसके दरवाजे बंद होते जा रहे हैं और एक बड़े हमले की तरफ एक बड़ी कोई हैपनिंग हो सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये लग रहा है कि जितने भी मुज़ाकरात के थे, पुतिन मुलाकात, जो बाइडन और पुतिन मुलाकात, उसके हवाले से लेवल प्ले फ्री नहीं चल रही बिल्कुल। एंथनी और उनका बाकायदा तौर पर ऑफिशियल्स ने कह दिया है कि अब ये मुलाकात नहीं हो सकेगी सरगेई लारोव की और एंथनी ब्लिंकन की। तो ये वो अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपको शेयर करूँ। दुआ है कि आने वाला वक्त जो है ऐसे मौके पर आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी रशिया में मौजूद होंगे, कुछ बेहतरी की तरफ निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पे मुझे आपने ज़रूर आगाह करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।